नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ करंट अफेयर्स के साथ। दोस्तों मेरा नाम है दक्षेश और आज हम देखेंगे 13 जून 2017 का करंट अफेयर्स, जो कि आज के हमारे करंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चन है और इसका पूरे डिटेल्स के साथ 10 क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखिए। चलिए क्वेश्चन की ओर जाते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है होशियार सिंह। होशियार सिंह को तो रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट को आरओपी कहते हैं और इसका कार्य क्या है? तो औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग डीआईपीपी के तहत काम करने वाले कॉपीराइट कार्यालय म्यूजिक एवं फिल्म इंडस्ट्री के हितों की रक्षा करना है। तो मीन्स के जो हम फिल्म देखते हैं और म्यूजिक जो सुनते हैं, इसमें जो कॉपीराइट का जो क्लेम लगता है, इसके जो म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जो कॉपीराइट लगता है, वो कॉपीराइट के और फिल्म के कॉपीराइट के हितों की रक्षा करने का काम रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स का है। ये मंत्रालय का है और होशियार सिंह को अभी उनका अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और तो होशियार सिंह कौन है? तो इंडियन टेलीकॉम सर्विस के 1994 बैच के अधिकारी है। इंडियन टेलीकॉम सर्विस में मतलब कि आईटीएस के 1994 बैच के अधिकारी है ये। हाल ही में किस देश में पोल्ट्री फार्म पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाया गया है? पोल्ट्री फार्म मीन्स के मुर्गा केंद्र कहते हैं उसे। तो कौन से देश में ये देशव्यापी पूरे देश में प्रतिबंध लगाया गया है? तो उसका आंसर है दोस्तों दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया कहते हैं। और यह प्रतिबंध स्वाइन फ्लू को रोकने के लिए लगाया गया है। और इसके बाद दक्षिण कोरिया में चिकन या अंडे खरीदने और ये अलावा उसके परिवहन पर भी प्रतिबंध है। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाएगा तो दक्षिण कोरिया में ये अपराध माना जाएगा। तो जो स्वाइन फ्लू है वो मुर्गे मीन्स के जो पोल्ट्री होती है उसके स्वास्थ्य से होता है, इसलिए स्वाइन फ्लू को रोकने के लिए ये प्रतिबंध लगाया गया है साउथ कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजी यात्रा पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो इसका कार्य क्या है? तो इस पहल की उद्देश्य क्या है? तो देश में डिजिटल ढंग से सशक्त समाज के रूप में परिवर्तन करना है। आपको याद रखना होगा, देश में डिजिटल ढंग से सशक्त समाज के रूप में परिवर्तन करना है। यह कदम एयर सेवा के बाद लिया गया है और इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो उपभोक्ता शिकायतों के निवारण एवं वास्तविक समय पर डेटा उद्देश्य ये करने के लिए सभी हितधारकों के एक साझा प्लेटफॉर्म पर एकजुट करना है, उसका उद्देश्य ये है। हाल ही में मिल्की वे में स्थित एक छोटे ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो उसका आंसर है सहीथी पिंगली के नाम पर। तो सहीथी पिंगली कौन है? तो सहीथी पिंगली को इंटेल इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में स्वर्ण चंद्रक जीतने पर ये छोटे ग्रह का नाम उनके नाम पर रखा गया है। तो मिल्की वे में स्थित ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सहीथी पिंगली के नाम पर रखा गया है। और ये छोटे ग्रह का नाम रखने का अधिकार लिंकन लेबोरेटरी के पास है। आपको ये याद रखना होगा दोस्तों, लिंकन लेबोरेटरी के पास जो छोटे ग्रह होते हैं उनका नाम रखने का अधिकार सिर्फ लिंकन लेबोरेटरी के पास है। मेहरुनिसा दलवाई कौन थी? तो मेहरुनिसा दलवाई प्रसिद्ध मुस्लिम कार्यकर्ता और समाज सेवी थी और वे तलाक मोर्चे से बिलोंग करती थी और उनका अभी निधन हुआ है। उन्होंने मुस्लिम सत्यशोधक मंडल की अध्यक्ष थी। उन्होंने इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और महाराष्ट्र तलाक मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। और उनकी एक आत्मकथा थी मी भरून पावले मेहरुनिसा दलवाई की आत्मकथा थी और मेहरुनिसा दलवाई का अभी निधन हुआ है। वासुदेव चैटर्जी कौन थे? तो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के पूर्व अध्यक्ष थे। और उनका रोल क्या था ICHR में? तो उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध काल के निजी पत्र, मौखिक इतिहास, लोक कथाओं और लोकगीतों के दस्तावेजीकरण करने का प्रस्ताव रखा था। और ICHR का फुल फॉर्म क्या है? तो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। और
वासुदेव चटर्जी है, उनका अभी निधन हुआ है। सैम पित्रोदा कौन है? तो सैम पित्रोदा एक भारतीय आविष्कारक, प्रसिद्ध संचार इंजीनियर, कारोबारी और नीति निर्माता है। उन्हें भारतीय सूचना क्रांति का अग्रदूत भी माना जाता है। पित्रोदा भारतीय प्रधानमंत्री के जन सूचना और नवप्रवर्तन सलाहकार और भारतीय ज्ञान आयोग के चेयरमैन पद पर कार्य कर चुके हैं। उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। हाल ही में उन्होंने ओडिशा सरकार के तकनीकी सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। वे अभी ओडिशा सरकार में टेक्निकल एडवाइजर के रूप में काम कर रहे थे और उन्होंने वहां से अभी रिजाइन किया है। कबाला क्या है? तो कबाला भैंसों की वार्षिक दौड़ है और इसका आयोजन केरल में होता है। तो केरल में कहाँ होता है? तो दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में होता है। और इसमें जो इस स्वर्ण पदक जो ये भैंसों की दौड़ होती है कबाला में, उसमें पहले विजेता को नारियल दिए जाते थे और अब अभी उन्हें स्वर्ण पदक और ट्रॉफी दी जाती है। केंद्रीय न्याय और विधि मंत्रालय ने इसको वैध करने के लिए विधेयक पारित किया है अभी। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किस क्रिकेटरों को शामिल किया गया है? तो श्रीलंका के पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन को शामिल किया गया है। मुथैया मुरलीधरन इस यादी में शामिल होने वाले पहले खिलाड़ी है श्रीलंका के और विश्व के 83वें खिलाड़ी है। और मुथैया मुरलीधरन ने टेस्ट में 800 विकेट ली है और वनडे में 534 विकेट ली है। और मुथैया मुरलीधरन जो कि है वो 1996 वर्ल्ड कप विजेता जो श्रीलंका टीम हुई थी उसके सदस्य भी रह चुके हैं। योग पर दूसरा राष्ट्रीय रखा गया स्वास्थ्य संपादक सम्मेलन कहाँ पर शुरू किया गया है? तो उसका आंसर है दोस्तों दिल्ली में। और उसका मेन उद्देश्य क्या है? तो योग के वैज्ञानिक पहलुओं और स्वास्थ्य के लिए इसके लाभों के बारे में पत्रकारों को अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। उसका विषय मेन क्या है? तो योग फॉर हेल्थ एंड हार्मोनी रखा गया है। आपको याद रखना होगा इस जो सम्मेलन रखा गया है उसका विषय क्या है? योग फॉर हेल्थ एंड हार्मोनी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और दोस्तों एक दूसरी बात, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया इनबॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके जो वीडियो है हमारे चैनल के नीचे एक रेड रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन होगा, उसे क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।